नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे जरूर, लेकिन प्रचार नहीं किया। मोदी ने प्रचार के लिए मध्य प्रदेश को चुना और वहां दो रैलियां की। प्रधानमंत्री ने सिवनी और खंडवा में जो कहा उसकी बहुत चर्चा है। मध्य प्रदेश चुनाव पर ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। आदिवासी, ओबीसी और गरीब, राहुल गांधी ने जिस वोट बैंक पर नजर टिकाई है, मोदी ने उसे अपनी तरफ खींचने का दांव चल दिया है। क्या मोदी ने मध्य प्रदेश में विजय की गारंटी देख ली है? और क्या शिवराज ही मध्य प्रदेश पर राज करेंगे? प्रधानमंत्री का सर्वे क्या कहता है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने सर्वे कर लिया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की हवा भांप ली है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता चल गया है। ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी को जीत दिखने लगी है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी को विजय की गारंटी नजर आ गई है। ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है। मध्य प्रदेश चुनाव पर अब तक जितने भी सर्वे आए हैं, उनमें चुनाव कांटे का दिख रहा है। कुछ सर्वे में बीजेपी आगे है, लेकिन वहां कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। कुछ एक सर्वे में कांग्रेस को आगे बताया गया है, मगर वहां भी बीजेपी करीब है। कुल मिलाकर वोट का कांटा बैलेंस्ड है। 1-2% का वोटों का स्विंग मध्य प्रदेश का नतीजा इधर से उधर कर देगा, मगर मोदी का पॉलिटिकल सेंस कुछ अलग कह रहा है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोचा और झटके में कह दिया। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर बयान दिया है। मोदी एक बार नहीं 2 बार बोले, पहले सिवनी में फिर खंडवा में। प्रधानमंत्री ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया। खचाखच भरी रैलियों में मोदी ने ऐलान किया, मध्य प्रदेश में अगली सरकार भी बीजेपी की होगी। हर कोने से सुन रहा हूं, लोग कहते हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के दिल में, मोदी के दिमाग में। 5 राज्यों का चुनाव जब फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है, तो राहुल गांधी बाबा केदार के दर्शन करने केदार धाम पहुंच गए। राहुल गांधी शायद कुछ हिंदू वोट कांग्रेस के खाते में ले आना चाहते हैं। एक मंदिर में दर्शन करने मोदी भी पहुंचे। मोदी ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में पूजा अर्चना की, फिर मध्य प्रदेश में आकर जनता के दर्शन किए। चुनाव हो तो मोदी 1-1 मिनट का यूज करते हैं। राहुल केदार धाम जाकर भी नरेंद्र मोदी से पीछे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 18.5 साल से सत्ता में है।
बीच में करीब 1.25 साल ही कांग्रेस का राज रहा। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं एमपी में बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जुड़ गया है। कांग्रेस को इसी फैक्टर से उम्मीद है। पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है। मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत घबराहट होने वाली स्थिति है। नरेंद्र मोदी अलग तरीके से सोचने वाले नेता हैं। उनको लगता है कि एमपी की बीजेपी सरकार के साथ प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर अटैच है। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। सिवनी में भी और खंडवा में भी मोदी की रैलियों में आई भीड़ अपने आप में एक इंडिकेटर है। मोदी डिटेलिंग में भरोसा करने वाले लीडर हैं। मोदी जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगते हैं तो उसकी एक एक बारीकी पर ध्यान देते हैं, मगर चुनावी रैलियों में मोदी पॉइंटर्स में बात करते हैं। कैंपेनिंग के फाइनल राउंड में मोदी ने क्या पॉइंटर सिलेक्ट किए उनको देखना जरूरी है। मोदी ने गरीबों की बात की तो 5 साल तक फ्री राशन का वादा किया। मोदी ने महिलाओं की बात की तो महिला आरक्षण और लाडली बहना योजना का जिक्र किया। मोदी ने आदिवासियों की बात की तो कांग्रेस राज में आदिवासी क्षेत्र की बदहाली की याद दिलाई। मोदी ने तुष्टीकरण और परिवारवाद की बात की तो कांग्रेस का पूरा इतिहास खोल कर बता दिया। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना, इतने दिन बाहर रहले सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। फ्री राशन का वादा 2023 ही नहीं 2024 के चुनाव के लिए भी गेम चेंजर बताया जा रहा है। मोदी से जलने वाले, मोदी से हारने वाले नेता पूछते हैं कि अगर मोदी ने गरीबी हटा दी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोदी इन सवालों के मकड़जाल में नहीं उलझते। 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन वाली योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस साल 1 जनवरी से एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई। मोदी सरकार इस साल 2 लाख करोड़ रुपए के फ्री राशन बांट रही है। गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो फ्री राशन मिलता है। कांग्रेस जिस कर्ज माफी की बात करती है उससे 3 गुना ज्यादा पैसे का राशन मोदी हर साल बांट देते हैं। जो लोग पूछते हैं कि मोदी के नाम का भरोसा कैसे बना है, मोदी का नाम गरीबों में गारंटी कैसे बना है, वो ऐसे बना है। नरेंद्र मोदी ने एक बार जो योजना शुरू कर दी
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे बंद कर दिया गया हो। मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, पुरानी पेंशन स्कीम, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 2 लाख सरकारी नौकरी, स्कूली छात्रों को स्कॉलरशिप, किसानों को एमएसपी की गारंटी और युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस की गारंटी है। सरकार बनी तो ये सब जनता को देने का वादा कांग्रेस ने किया है। इन गारंटियों के बाद भी जीत के लिए कांग्रेस पार्टी जाति का गुणागणित भिड़ा रही है। जिस राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और जहां बीजेपी के ओबीसी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां कांग्रेस को लगता है कि जाति जनगणना कराने का वादा उसे बीजेपी से आगे कर देगा। इस गेम में कांग्रेस के सामने एक रोड ब्लॉक आ गया है। कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होने से नाराज अखिलेश यादव एमपी के ओबीसी वोटर्स से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। अखिलेश के इस रुख से बीजेपी को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई है। कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां नेक टू नेक फाइट चलती है। 1%, आधा % वोट इधर से उधर होने से सरकार बदल जाती है। 2018 में कांग्रेस को 40.89% वोट और 114 सीटें मिली थी। बीजेपी को 41.02% वोट और 107 सीटें मिली थी। बहुमत किसी के पास नहीं था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। शिवराज हटे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मगर 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2023 में कांग्रेस वापसी का सपना संजो रही है। राहुल गांधी 1.5 महीना पहले ही मध्य प्रदेश जीतने का ऐलान कर चुके हैं। राहुल बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने गए हैं, मगर मोदी कहते हैं कांग्रेस के लिए कोई चांस ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है?
कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़, और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है, वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? नरेंद्र मोदी ने जिनकी तरफ इशारा किया है उनमें से एक हैं कमलनाथ, जिनके बेटे नकुलनाथ अभी छिंदवाड़ा के सांसद हैं, और दूसरे हैं दिग्विजय सिंह, जिनके बेटे जयवर्धन सिंह राघवगढ़ के विधायक हैं और कमलनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह दोनों एमपी कांग्रेस में नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हैं। उनके बहाने मोदी ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार तक निशाना साध लिया। परिवारवाद का आरोप ऐसा है कि कांग्रेस के पास उसका कोई मुकम्मल जवाब ही नहीं है। कांग्रेस जहां रुक जाती है, वहीं मोदी की पार्टी आगे बढ़ जाती है। हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं, और जाकर के हिसाब भी देते हैं। जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है।